हमने प्रश्नवाली 13.2 को कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने वो प्रश्नवाली नहीं देखी है तो उनको जरूर प्ले लिस्ट में जाके देखना। आपको प्ले लिस्ट में 9th क्लास के 10th क्लास के जितने भी वीडियो है वो आपको इजीली प्राप्त हो जाएंगे। हर टाइप की वीडियो है वो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप इजीली देख सकते हैं। प्रश्नवाली 13.3 की शुरुआत करता है। इसके अंदर लिखा हुआ कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए, यानी इन प्रश्नों के अंदर 22/7 लेना है। यदि आपको बोला जाए कि पाई का मान 3.14 लेना है तो 3.14 लेना, यानी पाई का मान 3.14 भी हो सकता है और 22/7 भी। फिर एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और मैंने पाठ की शुरुआत में ही आपको सभी सूत्र है वो एक साथ बता दिए थे। जितने भी इस टॉपिक के अंदर सूत्र इस्तेमाल होंगे वो एक साथ एक वीडियो में आपको बता दिए, तो उन सूत्रों को आपने याद कर लिया होगा अच्छे ढंग से। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं शंकु के वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल की। तो यहाँ पे मैंने एक शंकु बनाया है, यह है शंकु की आकृति। आप उल्टा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे शंकु के आधार का व्यास, तो व्यास बना लेता हूं मैं। व्यास दे रखा आपको कितना, देखिए यहां से लगाकर यहां तक जो व्यास होगा, चलिए कलर चेंज कर लेता हूं ताकि स्पष्ट दिखे आपको। ये जो है वो है व्यास। व्यास है वो कितना है 10.5, तो यहां लिख लेता हूं 10.5 सेंटीमीटर। ये तो हो गया व्यास। फिर इसकी तिर्यक ऊंचाई, देखिए ऊंचाई है वो एक तो स्ट्रेट ये होगी बिल्कुल, तो ये ऊंचाई यहाँ काम नहीं आएगी। वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो पाई आर एल होता है, जिसमें अपने काम आता है तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक। तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ऊंचाई है वो तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। इसको लिख लेते हैं अपन, कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब मुझे चाहिए इसका वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक बार आपको जो भी प्रश्न में दे रखा है वो लिख लो ताकि प्रश्न है वो व्यवस्थित लिखे। मैं यहां लिख लेता हूं कि शंकु के आधार शंकु के आधार का व्यास है वो कितना दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। अब हमेशा ध्यान रखना कि अपने सूत्र में क्या चाहिए, त्रिज्या। व्यास कहीं काम नहीं आता, अपने चाहिए त्रिज्या। और त्रिज्या निकालने के लिए व्यास में क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। व्यास का जो आधा होता है वो क्या होता है त्रिज्या। यहां से लगाकर यहां तक, जैसे इसके टुकड़े करेंगे 2, तो यहां से लगाकर यहां तक जो माप होगा वो हो जाएगा त्रिज्या। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं त्रिज्या का मान। अब त्रिज्या को 8 से प्रचंड करते हैं इसलिए 8 लिख लो। 10.5 के अंदर भाग देना किसका, 2 का। जैसे भाग देंगे आपके पास त्रिज्या निकल के आ जाएगी। 10.5 के अंदर 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा अपने पास 5.25 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में दे रखा है इसलिए त्रिज्या भी किस में आएगी 5.25 सेंटीमीटर में। एक आपको दे रखा है तिर्यक ऊंचाई, तो यहां लिख लेता हूं तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई को किससे प्रजन करते हैं, एल से। और एल आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, लिख लो 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, यानी कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा आप सूत्र लगाओ और हल करो। तो यहाँ पे मैं सूत्र लगा देता हूं, लिख लेता हूं शंकु का वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख लेता हूं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो पाई आर और एल। पाई का मान क्या होता है 22/7, इसने स्पष्ट ही बोला है कि पाई बटा 7 लीजिए पाई का मान। आर त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है 5.25। व्यास था उसको अपन ने चेंज कर लिया था त्रिज्या में, 5.25 लिख लिया। और तिर्यक ऊंचाई हो कितनी है 10 है, 10 लिख लो। अब देखिए इसको गणना करने का तरीका 22/7 लिख लिया। यहां से पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा के हमेशा गणना करना ताकि आपके इजीली उत्तर आ जाए। तो यहां मैं लिख लेता हूं 525। अब पॉइंट हटाने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है। देखिए दो संख्या बाद में पॉइंट है, 1 और 2, दो संख्या बाद में पॉइंट है तो आपको 2 शून्य लगाना है। पॉइंट मैंने हटा दिया है, 525 सीधा लिखा है, यहाँ से पॉइंट है वो गायब किया। पॉइंट के आके जितने डिजिट है उतने शून्य लगाना है। 1 डिजिट होता तो मैं 10 लिखता, 2 डिजिट है इसलिए 100 लिखा है, 3 डिजिट होते तो मैं 1000 लिखता। यानी पॉइंट हटाने का तरीका ये है। फिर इंटू 10,
अब देखिए ऊपर और नीचे यदि शून्य है तो उनको काटना है। तो शून्य है, ये भी शून्य है और ये भी शून्य है, लास्ट लास्ट वाला शून्य है तो उसको इजीली काट सकते हैं। एक बार लिखता हूं मैं वापस, 22/7 इंटू 525/10। अब देखिए यहाँ पे आपके इजीली 7 का भाग है वो 525 के अंदर जाएगा, तो देते हैं अपन 7 यानी 7 बार 49, शेष बचा 3, 35, 7 पंजे 35, 75 बार चला जाएगा 7 का भाग 525 के अंदर। अब इसका गुणा कर लेते हैं, देखिए 22 इंटू 75 और नीचे 10 है, इसको 10 ही रहने दो। 22 और 25 का गुणा करके फिर एक संख्या बने पॉइंट लगा देना, ये हो गया आपके 10 का भाग। तो 22 और 25 का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1650। तो यहाँ लिख लेता हूं 1650 और नीचे आपके कितने हैं 10। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया था, क्या आ गया अपने पास 165। वैसे मैं एक स्टेप के अंदर ही इसका उत्तर निकाल के आपको बता सकता था, परंतु आपको गणना करने का तरीका है वो समझाना था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लंबा किया है। 165 ये आ गया आपके वर्ग सेंटीमीटर शंकु का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल। हमेशा क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपको ध्यान रखना है इकाई है वो क्या होगी वर्ग सेंटीमीटर में, यदि मीटर है तो लिखना है वर्ग मीटर। तो इस ढंग से आपके वक्रपष्टीय क्षेत्रफल क्या आ गया शंकु का 165 वर्ग सेंटीमीटर, क्या आ गया आंसर।